तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसमें से चुनना है कि कौन ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3/8 है और क्या है और है 0 है। ठीक है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 लिख देंगे और गुना करेंगे 0/1 है, नीचे क्या है 1 हम ले सकते हैं, ये आप जानते होंगे कॉन्सेप्ट। और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 8 0 हो जाएगा और नीचे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 × 0। ओके, और इजकल टू में क्या लिख देंगे, इजकल टू में 3 × 1। ठीक है, तो इन दोनों टर्म से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 3। तो इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 3 है वो क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक, तो ये जो टर्म है हमारा ये पूरा ग्रेटर देन होगा। तो इसको हम इजीली ये भी कह सकते हैं कि 3/8 जो होगा वो क्या होगा, एक ग्रेटर देन होगा 0 से। फर्स्ट इसको हम ऐसे बना सकते हैं और इसको हम लोग इसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सेकंड मेथड को अपनाएंगे। ओके, तो देखिए -2/9 है और क्या है और हमारा 0 है। तो ये दोनों के कंपेरिजन करेंगे तो -2/9 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 में हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, इधर 1 है तो इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो इस टर्म में क्या होगा, ये जो हमारा है ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग -2/9 इज ग्रेटर देन इज स्मॉल देन 0। ठीक, दो क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है, और आइए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में भी एक लेते हैं -3 है और क्या है -3 और 4 है और इतना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -12 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें तो सिंपल है, यहाँ पर देख सकते हैं -12 जो होता है, आपने अगर नंबर लाइन पढ़ा होगा तो नंबर लाइन किसे कहते हैं, देख लीजिए ए है हमारा, ऐसे मैंने आपको कुछ नंबर लाइन बताता हूँ। इस पर है 0। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया और ये जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है हमारा। तो जो हमारा हैंड आप उठा लीजिए, ये मान लीजिए कि हैंड है और इसके इस साइड, ठीक है, मीन्स इस साइड जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। और ये साइड जितने भी नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म क्या कर रहा है हमारा, ये टर्म यही तो कर रहा है कि ये -12 है और इधर प्लस में है, ये प्लस में है और माइनस में, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। सिंपली इसको हम लोग -12 ऐसे लिख सकते हैं। और आप कॉन्सेप्ट अगर ये समझे होंगे तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो हमें क्या होगा, 1/4 जो होगा हमारा ग्रेटर देन होगा, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ले। अब आइए फोर्थ नंबर को देखते हैं। फोर्थ नंबर में आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, आपस में सेम है। तो यहाँ पर रूल है, जब आपस में डिनोमिनेटर, ठीक है, d = d जब भी आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है, ये दोनों पर आपको डिनोमिनेटर को सी करना है। आँख मैं यहाँ बना देता हूँ, इससे आपको सी करना है। ठीक है, आप डिनोमिनेटर को देखिए, ये दोनों डिनोमिनेटर में से, ठीक है, यहाँ पर मान लेता है 5 है डिनोमिनेटर और कितना है, और डिनोमिनेटर हमारा है 4। ठीक है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से हमारा 4 बड़ा है। मीन्स अगर 4 बड़ा है तो जिस पर 4 होगा इस पर 4 है, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए नीचे है, हम यहाँ पर आपको एक और मेथड से बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो हर में हम क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना करेंगे। ठीक है, तो 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, 0 पॉइंट, ठीक है, 18 आएगा। ठीक, समटाइम आएगा 6 आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। और इसको भी हम लोग करेंगे, 3 को हम लोग 4 से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना, 0.5
यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या हो गया, ए दोनों में देख लीजिए 0.16 है और एक है क्या 0.7 है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा आपको नज़र ए आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट के बाद जो नंबर हो ये जो हमारा हो जाएगा ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 0.6 है और 0.7 है ये, तो ये लार्ज हो जाएगा, मीन्स 0.7 ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। ये सेकंड मेथड है हमारा और ये हमारा थर्ड मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपने 1 से 3 की क्वेश्चन में बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको भी डिवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा से आप लोग समझें, -1 है। ठीक है, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 0.5 आएगा, -0.5 आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग इधर को भी डिवाइड करते हैं, 1 है, इसको डिवाइड इसको तो ऐसे ही नंबर में दिया है -1। अब आप हमको बताइए 0.5 माइनस में है और -1, तो इन दोनों में से कम कौन है, कम तो ए है हमारा और ए ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, माइनस में जो कम होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, मीन्स ए जो हमारा नंबर हो जाएगा ए हमारा क्या हो, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और -28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा ए है। ठीक है, और 24 किसके साथ गुना करना पा रहा था, 8 के साथ, तो ये जो हमारा है ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आइए, नीचे में आपको क्या करना है, एक बस चेंज करना है। हमने आपको याद होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी यानी नेवर नेगेटिव, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा माइनस साइन होता है इसको हम लोग न्यूमिनेटर में लगा देते हैं। इस प्रोसेस को आपको करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस इतना है, इसके इस यहाँ पर माइनस था तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, बाकी सभी को क्या करेंगे हम लोग सेम करेंगे। ठीक है, अब सेम प्रोसेस करेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक हमारा आएगा -45 इजकल टू इधर आ जाएगा -56। ठीक है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये जो हमारा -45 बड़ा है। तो -45 कैसे आया, हमने क्या किया, -5 और -9 को जो मैं गुना किया था -45, मीन्स ये जो टर्म है हमारा, मीन्स ये टर्म है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है माइनस नीचे, तो इसको हम लोग माइनस को ऊपर ले जाना होगा। तो इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे कर देंगे, ओके, और इसको हम लोग -4 से इसको ऐसे करेंगे, फिर सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो माइनस जो हमारा 5 है वो बड़ा होता है, तो जब -5 कैसे आया, -1 को मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो ये जो हमारा जो टर्म हो जाएगा ये बड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अपना पर्सनल डाउट भी कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा कि दोनों टर्म क्या है, हमारा माइनस में है, तो दोनों टर्मों को हमें प्लस बनाना होगा, मीन्स ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जब हम ऐसे लिख देंगे तो हमारा फिर से ओल्ड कॉन्सेप्ट लगेगा, आपस में गुना हो जाएगा। जब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इधर जब हम आपस में गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 1 और 9। ठीक है, तो 91 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 91 जो हमारा है वो बड़ा है। जब बड़ा है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला किस में से चूज कर लेंगे। और 91 कैसे आया, जब 7 से हम लोग गुना किया। ठीक, तो ये जो टर्म होगा ये टर्म हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग चेंज करेंगे, इस चेंज को आपको समझना होगा। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मीन्स -35 और कितना आ जाएगा, -40। ठीक है, तो माइनस जो हमारा 35 होगा वो बड़ा होगा, किसके करने से आया, 7 को करने से आया, मीन्स ये जो टर्म होगा हमारा ग्रेटर देन होगा। अब आइए इधर आइए, इधर में हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो उसका रिजल्ट सेम होता है। वहीं पर एक काम को 1 से डिवाइड कर देंगे, सेम आएगा।
ठीक है। अभी इसको आपस में हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 15 आएगा और 1 का वैल्यू कितना आएगा, -12 आएगा। तो -12 जो होगा वो हमारे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अपना पर्सनल डाउट भेज सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें हम लोग ए और ए चेन लगाना है, मीन्स ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस जो नीचे है तो इसको हम लोग ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख देंगे एग्जैक्ट, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर, और -6 अपने क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँगा सॉरी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म है ये बड़ा है। 39 किसके साथ आया करने पर, -6 के साथ। तो ये जो यहाँ पर है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें आइए, इसमें देखिए यहाँ पर जो है हमारा माइनस टर्म नीचे, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे फिर से, ठीक है। और इसको ऐसे लिख देंगे। ये कितना है मुझे एक बार देखना होगा, शायद एक कन्फ्यूजन आपको नज़र आ रहा है कितना है, एक बार मैं किताब में देख लेता हूँ। 2 का 6, 7 का 2, 91 है, ठीक है, 91 है। इसको 91 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 91 का टेबल 5 बार आप लोग कर लीजिए, तो 9 हो जाएगा इधर और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस इतना आएगा, ठीक है। और एक और क्या है, 13 है और ये है, ठीक है। माइनस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 1 लेफ्ट और 9 और 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 फिर से, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो हमारा है ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसको हम लोग इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर में अगर हम कोई नंबर से डिवाइड करें तो नंबर जो हमारा होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो कितना आएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा -10 आ जाएगा और एक हमारा -30 आ जाएगा, ठीक है। तो -10 है हमारा वो बड़ा है, तो -10 किसके साथ आया करने पर, इसके साथ, ठीक। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये बड़ा है, तो 10 कंप्लीट हुआ यहाँ पर और 10 और है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस है तो इसको माइनस को ऊपर रिप्लेस करेंगे यानी 3 आ जाएगा, और इक्वल टू में लिख सकते हैं हम लोग क्या, -5 × 8, ठीक है। अब ये दोनों के मल्टीप्लाई कराता हूँ, ये दोनों के, एक आ जाएगा -15 आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा -60 आ जाएगा। तो -15 बड़ा है। -15 कैसे आया, हमने क्या किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, मीन्स ये जो हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए बटा में है और साइन को कॉमन लूँगा मैं ऐसे करके, और ये साइन से इसको उड़ा लूँगा, ठीक है। अब देखिए एक 0 है, इक्वेशन कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0 है और 3 को हम लोग कुछ 3/5 से डिवाइड करके मैं देख लेता हूँ, तो 0.6 आ रहा है, ठीक है। 0.6 आ रहा है, मीन्स 1 के नज़दीक है ये और 1 से ये दूर है, ठीक है। ज़्यादा नज़दीक ये है, मीन्स ग्रेटर हो जाएगा ये, और यहाँ पर ए ग्रेटर था, ठीक है। और ये देखिए फिर देखिए साइन ऊपर सही है, मीन्स इसमें हमको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये आएगा और एक आ जाएगा हमारा -88। ये दोनों टर्म में जो हमारा ए बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, तो किसके साथ बड़ा, ये दोनों के मल्टीप्लाई किया मैंने तो आया, तो मीन्स ये हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो 7 होता है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अपना पर्सनल डाउट कमेंट में पूछना है। अब क्वेश्चन 8 की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे देखिए साइन है, इसको हमको क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा, ठीक है। तो रीअरेंज अगर माइनस में है, नीचे साइन यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, ये दोनों माइनस में, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं बीच में आपको मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, और ये आ गया तो देखो अब हमें क्या करना है, इन सभी को एलसीएम लेना है। जब इन सभी को हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इन सभी को हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कितना से 2 से लगाएंगे। ठीक है, 9 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और एक 3 रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम फिर 3 से लगाएंगे। ठीक है, 3 से जब लगाएंगे तो हमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक 2 हो जाएगा, और एक 3 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से मैं 3 से लगाता हूँ, 3 से तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक 2 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 हो जाएगा, 80 इंटू 2 हो जाएगा 60, 80 इंटू 2 हो जाएगा 36। ठीक है, अब ये निकल गया तो इसको हम इरेज करते हैं, यू ऐसे इरेज कर लेते हैं। और 36 हम एलसीएम में नीचे लिखते हैं, और 9 है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे 9 का टेबल में इतना कितना बार में 4 बार में आता है, और इसको हम लोग गुना करेंगे ऊपर वाले से, इससे हम लोग गुना करेंगे। सबसे पहले इसको आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसको आपस में क्या करेंगे, जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है ना, ये डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही देखिए प्रोसेस को आप समझिए, जैसे इसमें हम डिवाइड किए तो कितना आया, डिवाइड करने के बाद हमारा आया 4। ठीक है, जैसे ही 4 आया ऊपर कितना है -4 है। ठीक है, अब ये दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आता है ना, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। अब देखिए फिर हमको डैश मार देना है। ठीक है, 12 का टेबल में 36 3 बार में आता है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर से डैश मारेंगे हम लोग। और 80 का टेबल में कितना यहाँ पर दिखना है, कितना आना चाहिए, 2 बार में आता है, और 14 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपको समझना है इस प्रोसेस से। ठीक है, और 3 का टेबल में इतना बार में आता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 24 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो 36 होगा ना, ये सभी का कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन है तो समझिए कि जो आपका LCM निकला है ना वो सही है। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब सही होगा तब। अब देखिए इसको हमको रीअरेंज करना है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा कौन है तो ये है, सॉरी सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा ए है तो ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और उसके बाद कौन है, ए है। ठीक है, उसके बाद ए है, इसके बाद ए है। तो इसको हम लोग क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा हम लोग लेंगे -24 है ना, तो -24 अपॉन 36। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, 60 को 60 अपॉन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और क्या लेंगे फिर -15 अपॉन क्या लेंगे 36 लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे जो सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो इतना अपॉन इतना लेंगे। ठीक है, और हमको इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। इसका रिजल्ट देखिएगा, आपको मैं से मिलाऊंगा। इसका ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब देखिए इनमें से तो हमको चुनना था ना, तो अब देखिए 24 है, 24 किसके साथ है, इसके साथ है ना, इसके साथ में 24। तो जो हमारा सबसे आगे कौन लिखाएगा, ए लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन लिखाएगा, देखिए उसके बाद कौन है, 60 है, मीन्स ए है तो ए है। ठीक है, ए हमें लिखाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको कुछ इस प्रकार से, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आपको सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको समझना होगा क्योंकि उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, इसको हल्का सा मैं स्लिप और नीचे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, आपको अब नज़र आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 हो गया, उसके बाद हमको 15 लिखना है। तो 15 किसके साथ आ रहा था, ये 5 के साथ आ रहा था, मीन्स इसको हमको कुछ इस प्रकार से ऐसे हमको लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में 14 आ रहा था, मीन्स 7। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखना है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग साइन को चेंज किए थे वो सब साइन नीचे चला जाएगा। ठीक है, आपको ये समझना होगा।
अब चलिए हम लोग अब बात क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको हम लोग काट भी सकते हैं। जब आपको इसको काटिएगा ना तो साइन सेम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने काटा हुआ है, ठीक है। देखिए लोवेस्ट फॉर्म है, लेकिन जो ये दोनों हमेशा सेम ही होंगे। कई लोग आंसर नहीं मिलता होगा किताब से तो हड़बड़ा जाते होंगे, वो लोवेस्ट फॉर्म है। ये भी आप अगर लिखते हैं एग्ज़ाम में ना, और ये भी लिखते हैं ना एग्ज़ाम में, तो आपका हमेशा सही होगा, ठीक है। आपको कोई गलत नहीं काट सकता है, क्योंकि ये जो इन दोनों का आपस में मैं काटूंगा तो लोवेस्ट फॉर्म है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, 12 से काटिए इसको, 12 से जब आप इसको काटिएगा ये 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग काटिए, ठीक है। इसको आप लोग काटिए 4 से काटिए तो ये 4 जाएगा, 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको आप लोग काटिए, कितना से काटिएगा, इसको आप लोग काटिए 3 से, हाँ 3 से काटिए तो 5 आ जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। इसको आप लोग काटिए, इसको आप लोग 2 से काटना होगा, 2 से ए काटेंगे ए आ जाएगा। दोनों तरफ से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम ए लिखें और ए लिखें दोनों सही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखिए। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले तो साइन को चेंज करना है, ऊपर जो है उसको हम वो लिख देंगे, साइन ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे, ठीक है, 5 है और ये साइन तो सही है, ठीक है भाई। और नीचे है तो इसको ऊपर कर देंगे। ये समझ में आया होगा। फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखा, मैंने बेस्ट पीछे नहीं देखा है, वो देख लेंगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा प्रोसेस। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेने पर हमारा आएगा कितना मालूम है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। मैंने आगे ही कॉपी पर कैलकुलेट कर लिया जिससे वीडियो में तेज ही रह सके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने प्रोसेस आपको बताया था, तो एक दोनों को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और जितना आएगा ना, मान लीजिए कि ये दोनों को डिवाइड करने पर n नंबर आया, ठीक है। तो n नंबर से आपको गुना कर देना है न्यूमिनेटर में n डैश में, ठीक है। इसको मैं गुना कर देना, ठीक है। ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 से, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, ऊपर में गुना करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको गुना करूँगा, ठीक है। यहाँ से ले चाहूँ वहाँ से, बात है बराबर, ठीक है भाई। तो यह आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, -20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 16 से 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो -21 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -18 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें से मैं आपको कहूँ, हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे छोटा कौन है भाई, तो सबसे छोटा कौन है, ठीक है। सबसे छोटा मीन्स सबसे बड़ा ए है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसको हम ऐसे लिखेंगे सॉरी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ए है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको आपको समझना होगा, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन है, ठीक है, इससे बड़ा ए है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इससे बड़ा कौन है, ठीक है, इससे बड़ा ए है, ठीक है। ये हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। अब आप कहिएगा कि भाई लोग, भैया कुछ भी टीचर, तो ये दोनों है और ये दोनों का रिजल्ट, तो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट सही होगा, 100% सही होगा। इसको आप काट लीजिए, ठीक है। इसको इससे हम लोग काटेंगे, 12 का कॉमन लेके तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें देखिए, ठीक है। और इसको हम लोग एक काटते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कितना से काटें कि कट जाएगा, चलो मैं इसको ले जाता हूँ 3 से मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं भी काटूंगा, कितना से काटूंगा, इसको मैं काटूंगा, सोचना पड़ेगा, हाँ चलिए इसको मैं काट लेता हूँ, 4 से कट जाएगा, ठीक है। इसको मैं 4 से काटूंगा, ठीक है। अब इसको मैं काटूंगा, इसको मैं कितना से काटूँ, हाँ ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से नहीं, सॉरी 3 से तो कैसे कटेगा, हाँ 2 से मुझे काटना होगा, ठीक है। और 3 से भी फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये जो आपका नंबर आया होगा टोटल इससे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो हमारा 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको हमको रीअरेंज करना है, तो कुछ इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझना होगा प्यारे भाइयों, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, सॉरी भाई,
ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। और नीचे वाला सभी को क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। अब मैं जब एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कॉपी पकड़ लिया है, ठीक है। और जैसे ही मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 12 हो जाएगा और 12 माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 42 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को 4 होगा तो माइनस 44 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम इसको करेंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है, वो जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में है, इसलिए जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। आपने मेरा सूडो वीडियो देखा होगा तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा ए नंबर है, ठीक है। तो 44 हम लोग 60 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर नीचे हम लिखेंगे इसके बाद ए बड़ा है तो मीन 42 कितना लिखेंगे हम लोग, 60 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कौन है, उसके बाद हमारा ए बड़ा है, ठीक है। 39/60 लिखेंगे, ठीक है। 39 हम लोग 60 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन है हमारा, उसके बाद ए है सबसे छोटा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 36/9 है, 9 है, मीन्स 36 कितना 60 है। और जैसे जैसे साइन दिया होता है, साइन इसमें जैसे दिया था उसको हम लोग चेंज करेंगे। और इसको जब आप लोग ऐसे करके काटेंगे ना, डिवाइड कीजिएगा ना, तो सेम आंसर आपको मिलेगा जो आपको किताब के बुक में दिया हुआ है। अगर आप ए भी आंसर लिखते हैं तो आपको इसको कोई गलत नहीं काट सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का थ्योरी जो हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो 4 है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सब काम करूँगा तो आपको भी तो कुछ करना होगा। वो आपको होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। आपको वो क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो भाई अब आइए, हम लोग एक्सेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। मीन्स बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, सॉरी घटते क्रम में करना है, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन 8 का ही मैं यहाँ पर भी सोच लिया, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, -30/6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको साइन को हम रीअरेंज करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ओके भाई मेरे, ठीक है। और ये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब ये दोनों को मैं तीनों का एलसीएम, चारों को मैं जब एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और लाइन कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इससे गुना करूँगा, ठीक है। देख लीजिए, इससे डिवाइड करना है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से गुना, ठीक है। जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा और गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है। और ये दोनों को हम भागा करेंगे, 1 आएगा और गुना करेंगे -30 आ जाएगा, ठीक है। रिमेन से आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, ऊपर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये दोनों को डिवाइड 2 हो जाएगा, ऊपर गुना 60 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर से गुना करेंगे, 2 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, सबसे बड़ा तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ा को सबसे आगे लिखना है भाई, ठीक है। तो इसको ऐसे करना, उससे छोटा कौन है भाई, उससे छोटा कौन है भाई, मेरे भाई उससे छोटा, तो उससे छोटा ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो 12 कितना लिखना है भाई, 12/6 लिखना है मेरे भाई। उससे छोटा कौन है, उससे छोटा ये है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखना होगा मेरे भाई, ठीक है। और इसको मुझको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। इसको आप फर्दर काट के ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी आपका सही है, ठीक है। तो आप लोग काट सकते हैं, ये तो आप भी कर सकते हैं, जो काम आप कर सकते हो मैं क्यों करूँ, ओके। तो मेरे भाई क्वेश्चन 2 को क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड गलत था तो उसको हमने सही बना दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे लिख देंगे एट इट इज, ठीक है। और इसको भी हम लोग सही बनाएंगे, ठीक है। इसको हमने सही बना दिया, ठीक है भाई। और उसके बाद देखिए मैं इन दोनों को, चारों को एलसीएम लूँगा, ठीक है भाई। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा भाई, ठीक है। और डिवाइड करूँगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये -18 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये 4 है तो -28 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये 3 है तो -33 आ जाएगा मेरे भाई। और ऊपर 3 है तो 2 होगा तो -34 आ जाएगा मेरे भाई। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। और क्या करेंगे भाई, उससे बड़ा कौन है, ये है, मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे मेरे भाई। उससे बड़ा कौन है मेरे भाई, उससे बड़ा ये है मेरे भाई,
ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे मेरे भाई, और इसको फिर से मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप फर्दर काट सकते हैं, काटना कुटना काम आपका है, ठीक है ना। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले स्टेप हमको रीअरेंज करना है, कोई भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे रीअरेंज कर दिया मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने इसको ऐसे रीअरेंज किया तो अब नीचे वाला को क्या करेंगे, इन चारों कैल्शियम लेंगे, तो चारों कैल्शियम लेंगे तो 72 आ जाएगा मेरे भाई। ओके, अब इसको हम लोग भागा करेंगे, तो 6 से भागा करेंगे तो 12 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे 5 से तो -60 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए 12 को अगर हम 72 से भाग करेंगे ना भाई तो 6 आएगा, 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना भाई, 42 आ जाएगा, ठीक है। -42 आ जाएगा, ठीक है। और 18 चौके होते हैं 72, और ऊपर गुना कैच करेंगे तो 52 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मीन्स 52 आ जाएगा, और 24 टिया यानी 3 होगा, और ऊपर से मैं गुना करूँगा 23 में, ठीक है, 23 में। जब मैं इसको ऐसे कुछ करता हूँ गुना तो ये आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा कितना, ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट सही है ना मेरे भाई, गुन्ना मुझे नहीं आता है, आप करके बता देना, ठीक है। तो माइनस कुछ आएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, मीन्स सबसे छोटा तो ये है ना भाई। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं मेरे भाई, माइनस छोड़ दिया भैया आपने, चलिए भाई इसको लिख दिया मैंने माइनस, ओके। अब आगे चलिए, आगे चलिए, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन, इससे मतलब इससे ये हो गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया मेरे भाई, ठीक है, 72, ठीक है मेरे भाई। अब इससे बड़ा कौन है मेरे भाई, ये है 22, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इससे बड़ा कौन है मेरे भाई, इससे बड़ा ए है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ए जो हो गया हमारा, ठीक है, सबसे बड़ा ई है, उससे बड़ा ई, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा नहीं, उससे छोटा ए है, उससे छोटा ए है, उससे छोटा ए है। नेगेटिव में हमेशा जो बड़ा नंबर होता है, ठीक है, नेगेटिव में जो हमेशा बड़ा नंबर होता है, बड़ा, ठीक है, वो क्या, वो रियल में उसका वैल्यू जो होता है ना भाई, वैल्यू वो छोटा होता है। इस बात को आप याद, नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ा होता है, ठीक है, रियल में उसका वैल्यू छोटा होता है। नेगेटिव में जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है, रियल में उसका वैल्यू छोटा होता है, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 बच गया वो आपको कमेंट होमवर्क है, ठीक है, कमेंट होमवर्क है, ठीक है। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूँ तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है कि एवरी होल नंबर, ठीक है, इज रेशनल नंबर। सबसे पहले तो आपको होल नंबर जानना होगा। होल नंबर कहते किसको हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कंटिन्यू 1 2 3 ऐसे करके बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं अगर 0 की बात करूँ तो 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, ठीक है। 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जितने सारे हैं, जो ये देखिए, ए हो गया हमारा पी हो गया, ठीक है, ए हो गया, 0 हो गया हमारा, पी हो गया, नीचे वाला क्यू हो गया, ठीक है। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन याद कीजिए, जो पी अपॉन ए क्यू के फॉर्म में हो, वहाँ पर जो क्यू होता हो वो 0 नहीं होता है। अगर 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 है क्या नहीं है, यहाँ पर 0 है क्या नहीं, यहाँ पर 0 है क्या नहीं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सेकंड, एवरी इंटीजर मीन्स कुछ ऐसे, ये समझ लीजिए हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, ठीक है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, ठीक है, इधर -4 है, ठीक है। ये हमारा इंटीजर हो गया, ठीक है। इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम रेशनल नंबर कर रहे हैं, तो चलिए इसके नीचे भी एक बैठाते हैं, इसके नीचे भी, सबके नीचे अपना मन से इसको हम एक एक दे देते हैं। खा ले तू भी पूरी, एक को खा जा, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर कुछ आपको चेंजिंग नज़र आ रहा है क्या, नीचे नहीं लुक रहा है भाई, किसने कमेंट किया, ठीक है। देखिए अब नीचे आपको लुकेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक पी है, ठीक है, और ये हमारा क्यू है, ठीक है ना, एक क्यू है। और सभी में वैसे ही हो जाए, नीचे वाला जितना है एक क्यू है और ऊपर वाला जितना है पी है। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी आपको 0 नज़र आ रहा है नहीं, तो मीन्स एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ए भी क्या है, 2 है, ठीक है। तो भाई जो हमारा 1A है ना, 1A एक्सरसाइज वो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। जब 1A ख़त्म हो गया तो अब 1B का बारी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके साथ कमेंट में जितने भी मैंने आंसर दिया उसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। और मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।